अगर आप किसी फ्लाइट में बैठे हो और टेक ऑफ से ठीक पहले एयर होस्टेस आपके पास झुककर फुसफुसाए, सर फ़ोन ऑफ मत कीजिए, क्योंकि लैंडिंग के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप डरते हुए पूछे क्यों, वो मुस्कुराकर बोले क्योंकि इस फ्लाइट से कोई जिंदा नहीं उतरता, तो समझ जाइए आपने फ्लाइट नहीं ली है, आपने अपनी मौत का टाइम चुन लिया है। ये कहानी मुझे किसी दोस्त ने नहीं सुनाई, ये कहानी मुझे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर ने सुनाई थी। लेकिन वो कहानी नहीं सुना रहा था, वो रोते हुए कबूलनामा कर रहा था, जो हुआ था हूबहू मुझे बता रहा था। उसने कहा, सर कुछ फ्लाइट रडार से गायब नहीं होती है, वो बस इस दुनिया से बाहर चली जाती है। उसकी आंखें लाल थी, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मैंने उस फ्लाइट को आखिरी बार सुना था, आज भी उसकी आवाज़ मेरे हेडफोन में गूंज जाती है। फ्लाइट नंबर 9A317 वो दिल्ली से कोलकाता के बीच चलती थी और उसका टाइम था रात के 11:40 पर। उसमें कुल 180 पैसेंजर बैठे हुए थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कुछ लोग सो रहे थे, कुछ रील्स देख रहे थे, कुछ आखिरी बार घर में फ़ोन कर रहे थे। तभी कैप्टन की आवाज़ आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मौसम बिल्कुल साफ़ है, हम एक स्मूथ टेक ऑफ के लिए रेडी हैं। यही उस फ्लाइट की आखिरी नॉर्मल आवाज़ थी। आरव सीट नंबर 24 पर बैठा था। आईटी जॉब करता था। लेट नाइट थकी हुई जिंदगी, यही उसकी लाइफ थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। रनवे की लाइट उसे कब्रों की लाइन जैसी लग रही थी। तभी उसने नोटिस किया सीट नंबर 24 भी अभी भी खाली थी, जबकि बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी थी। तभी अचानक एक आदमी आया और चुपचाप बैठ गया। कपड़े जले हुए से, त्वचा पीली, आँखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। आरव ने उसे कहा, एक्सक्यूज़ मी, आप लेट हो गए। आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं लेट नहीं हूँ, मैं हर बार यहीं बैठता हूँ। उसकी आवाज़ में कोई इमोशन नहीं था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, कैबिन की लाइट 1 सेकंड के लिए ऑफ हो जाती थी, उसके बाद फिर से ऑन हो जाती थी। लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया, लेकिन आरव ने देखा उस आदमी की परछाई सीट पर नहीं थी। और हॉस्टेस आई। आरव ने कहा, मैडम, ये पैसेंजर आपको दिख रहा है? उसने 24B की तरफ देखा। 1 सेकंड के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया। फिर बोली, सर प्लीज़ अपने सीट पर ध्यान दीजिए। और जाते जाते बहुत धीरे से बोली, फ़ोन ऑन रखिएगा। वहाँ पर नेटवर्क इम्पॉसिबल था, फिर भी फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर खुला, 1
3 साल पुराना न्यूज़ फ्लाइट नंबर 9A317 पूरी तरह क्रैश्ड हो चुकी है। आरव का शरीर पूरी तरह सुन्न हो गया और उसमें नीचे कमेंट था, उसमें से किसी की भी बॉडी हमें नहीं मिल पाई है और प्लेन पूरी तरह ब्लास्ट हो चुका है। आरव कांपते हुए बोला, ये फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। आदमी मुस्कुराया, अब समझे। आरव ने खिड़की देखी, नीचे कोई जमीन नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था, जैसे आकाश भी खत्म हो गया हो। तभी स्पीकर से एक आवाज़ आई, मैं कैप्टन बोल रहा हूँ, हम लोग रडार से बाहर हो चुके हैं, हम लोग अब लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। पूरा कैबिन ठंडा पड़ गया, लोग खींचने लगे, लेकिन आवाज़ें धीरे धीरे गायब होने लगी। आदमी बोला, ये फ्लाइट हर कुछ सालों में दोबारा उड़ती है। जो अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेते हैं वो उतर जाते हैं, बाकी के यहीं फंस जाते हैं। आरव रो पड़ा, तो बचूं कैसे मैं, उसने कहा। तभी उस आदमी ने आरव से कहा, जब नाम पुकारा जाए जवाब मत देना। एयर होस्टेस लिस्ट लेकर आई, एक एक करके सबका नाम पुकारने लगी। जो बोला वो सीट पर धुएं में बदल गया। फिर आरव शर्मा, उसने कहा। आरव ने अपनी पूरी तरह सांस रोक ली। लाइट ऑफ हो गई। जब आरव ने आँख खोली, आरव एयरपोर्ट से बाहर था। सुबह फ़ोन में मिस्ड कॉल आया, अननोन नंबर, जिस पर लिखा था फ्लाइट नंबर A317 बोर्डिंग स्टार्टेड। अगर कभी आपकी फ़्लाइट का नंबर आपको सपने में दिखे तो याद रखना, वो आपको वापस बुला रही है। तो भाई, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।